पाठ 15 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। रोको, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उपर्युक्त वाक्य रोको मत जाने दो तथा रोको मत जाने दो दोनों वाक्यों में समान शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु अल्प विराम चिन्ह का स्थान बदलने के कारण इनका अर्थ बदल गया है। पहले चित्र का संकेत रोकने के लिए है, दूसरे चित्र का संकेत जाने देने के लिए है। विराम का अर्थ होता है रुकना। वाक्य में जिन स्थानों पर रुकना होता है वहां विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्य का भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग विराम के रूप में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा के प्रमुख विराम चिन्ह पूर्ण विराम फुल स्टॉप, अल्प विराम कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, विस्मयवाचक चिन्ह एक्सक्लेमेशन, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास। पूर्ण विराम यह वाक्य की समाप्ति का सूचक होता है। वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक पेड़ पर कौवा और कौवी रहते थे। उसी पेड़ की कोटर में एक सांप भी रहता था। सांप कौवे के बच्चों को खा जाता था। इससे कौवा और कौवी बहुत दुखी रहते थे। अल्प विराम जहाँ मध्य में अथवा किसी कारण बहुत थोड़ा रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग समान महत्व रखने वाले विभिन्न शब्दों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मोहन, प्रिया और अभिषेक खेलने गए। मनीष ने सेब, संतरा, केला और आम खरीदे। उस मैदान में स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सब आए थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न का संकेत देने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या मोहन स्कूल गया? कौन आया है? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? विस्मयवाचक चिन्ह विस्मय आश्चर्य को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे आप आ गए, वाह जलेबी, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, हाय वह कितना दुखी है, ओह यह क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है, मैं यहाँ एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी।